हेलो और नमस्कार। आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो यहाँ पे मैं साइक्लोन के बारे में बात करने वाला हूँ। अभी रिसेंटली मैंने कई सारे मॉडल्स को देखा है। तो मॉडल्स को देखने के बाद बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी पे साइक्लोनिक एक्टिविटी आपको कैसा देखने को मिल सकता है और उसका भारत के तट में कैसा उसका इफेक्ट रहेगा और मानसून किस तरह से इसकी तरह अफेक्ट हो सकता है, इसके बारे में मैं आपको यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप में से जितने भी लोग मेरे वीडियो को डेली देखते होंगे उनको ये पता होगा कि मैं अरेबियन सी के साइक्लोन के बारे में अपने प्री मानसून सीजन पे फोरकास्ट किया था और रिसेंटली जो जून जुलाई महीने का वेदर फोरकास्ट का वीडियो लाया था उसमें मैंने अरेबियन सी के सिस्टम के बारे में काफ़ी कुछ क्लियरली बताने की कोशिश किया था। बट बे ऑफ बंगाल के सिस्टम के बारे में कोई भी प्रेडिक्शन नहीं था। इवन किसी भी फोरकास्टर का कोई भी प्रेडिक्शन नहीं था कि बे ऑफ बंगाल में कोई सिस्टम फॉर्मेशन होगा जून महीने में। जून महीने में बे ऑफ बंगाल में कोई साइक्लोनिक एक्टिविटी नॉर्मली होता नहीं है, बहुत कम ही होता है। बट पहले होता था, अभी रिसेंटली ईयर्स में बे ऑफ बंगाल में कोई भी साइक्लोनिक एक्टिविटी होता नहीं है जून महीने में। बट अगर हम अभी का मॉडल्स को देखेंगे तो मॉडल्स अभी जून महीने में साइक्लोन दिखा रहा है बे ऑफ बंगाल में, जो कि ये एक सरप्राइजिंग सिस्टम है जिसका कोई भी इंडिकेशन पहले किसी भी मॉडल्स की तरफ से नहीं था। जो जीएफएस मॉडल जो 15 दिन पहले से बहुत अच्छे से प्रेडिक्शन देता है साइक्लोन को लेकर या सिस्टम को लेकर, उसकी तरफ से भी कोई भी इंडिकेशन बे ऑफ बंगाल के सिस्टम के ऊपर नहीं था। और ये बिल्कुल ही एक अनएक्सपेक्टेड सिस्टम हम बोल सकते हैं, जिसका कोई भी एक्सपेक्टेशन था ही नहीं, किसी भी तरह का कोई एक्सपेक्टेशन इससे नहीं था। बट ये सडनली फॉर्मेशन हो रहा है, इसका मॉडल्स इसका संकेत कर रहा है। तो ECMW के बारे में बोलूँ तो ECMW रिसेंटली 3-4 दिन पहले से इस सिस्टम को थोड़ा सा इंडिकेशन करना स्टार्ट किया था, जो कि दिखा रहा था कि लो प्रेशर फॉर्मेशन होगा साउथ म्यांमार के आसपास और वो इंटेंसिफाई करेगा। तो उसके बाद वो कंटिन्यूसली उसी सिस्टम को इंटेंसिफाई करता रहा, हर दिन हर रन पे उसका प्रेडिक्शन देता रहा। बट ये बहुत ही सडन फॉर्मेशन है, इसका कोई प्रेडिक्शन पहले नहीं था। बट ये अभी जो सडनली फॉर्मेशन हो रहा है तो वो मॉनसून को कैसा इफ़ेक्ट करेगा और अरेबियन सी का जो सिस्टम है तो अभी उसका कंडीशन क्या है, तो इसके ऊपर अगर मैं बात करूँगा तो अभी अरेबियन सी का सिस्टम जो साइक्लोन बनेगा इसमें कोई डाउट नहीं है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि मैं 4 से लेकर 5 के बीच में अरब सागर का दक्षिणी पूर्वी भाग पे एक लो प्रेशर फॉर्मेशन कर सकता है और वो इंटेंसिफाई करके साइक्लोन का रूप ले सकता है अराउंड 7 या 6 तारीख के आसपास। और वो उसका ट्रैक के बारे में अभी भी काफ़ी कुछ अनक्लियर है अभी के टाइम पे, क्योंकि बहुत सारे मॉडल्स अपना अलग अलग फोरकास्ट कर रहे हैं। कोई दिखा रहा है कि ये ओमान की तरफ जाएगा, कोई दिखा रहा है कि गुजरात या महाराष्ट्र के आसपास आके कमज़ोर हो जाएगा, कोई दिखा रहा है कि सी पे ही ये डिसिपेट हो जाएगा, मतलब ख़त्म हो जाएगा। तो हर एक मॉडल्स की तरफ से फोरकास्ट अलग अलग आ रहा है, तो उसके बेसिस पे ये प्रेडिक्शन देना बहुत मुश्किल है कि जो अरेबियन सी का साइक्लोन बनेगा वो उसका कौन सा ट्रैक वो फॉलो करेगा, किस डायरेक्शन पे आगे जाएगा, उसका भारतीय तट पे कैसा उसका कोई इफेक्ट रहेगा या नहीं रहेगा। तो ये बहुत सारी कन्फ्यूज़न अभी के टाइम पे माइंड में चल रहा है, क्योंकि मैं रिसेंटली 3 साल से या 4 साल से वेदर सिस्टम को ट्रैकिंग करता हूँ। बट मैंने कभी ऐसा होता हुआ नहीं देखा कि सडनली कोई सिस्टम फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है। और ऐसा तो मॉडल्स ये भी दिखा रहे थे कि 2-2 सिस्टम अरेबियन सी पे बनेगा। 3 दिन पहले से कई सारे मॉडल्स यही दिखा रहे थे कि एक नहीं 2-2 सिस्टम बनेगा अरेबियन सी पे। तो ये बहुत रेयरली ही चीज़ें हो रहा है। मतलब अगर मैं बोलूँ तो नेचर को प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, और ये एक बहुत बड़ा एग्जांपल है कि हम जस्ट एक प्रेडिक्शन दे सकते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है, बट एक्चुअली क्या होगा वो नेचर के हाथ में है। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि बे ऑफ बंगाल का सिस्टम एक बेस्ट एग्जांपल है। हम देखेंगे तो कोई भी प्रेडिक्शन नहीं था, बट अभी देखेंगे तो एक सडन फॉर्मेशन दिखा रहा है सिस्टम बंगाल की खाड़ी में। तो यही होता है नेचर, ये कब बदलता है इसके बारे में कोई भी प्रेडिक्शन नहीं हो पाता। तो एक्चुअली अभी जो सिनेरियो क्या है, तो अरेबियन सी के सिस्टम के बारे में पहले मैं बात करूँगा, उसके बाद आखिर में बे ऑफ बंगाल के सिस्टम के ऊपर बात करूँगा और उसका मॉनसून पे और भारत में किस तरह का इफेक्ट रहेगा इसके बारे में भी मैं आपको यहाँ पे जानकारी दूंगा।
तो अरेबियन सी सिस्टम के बारे में बात करूँ तो जैसे मैंने बोला आपको कि 4 से 6 जून के आसपास एक लो प्रेशर या डिप्रेशन फॉर्मेशन कर सकता है साउथ ईस्ट अरेबियन सी पे, इसी जगह पे ही फॉर्मेशन होगा। बट ECMW 3 दिन 4 दिन पहले से लगातार दिखा रहा था कि सिस्टम यहाँ पे फॉर्मेशन होगा, पहले दिखा रहा था, उसको चेंज करके उसको यहाँ पे ले आया। तो मॉडल्स में काफ़ी एरर ही चल रहा है आजकल के टाइम पे, कैप्चर नहीं कर पाते हैं सिस्टम को एक्चुअली क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बट सिस्टम यहीं पे ही फॉर्मेशन करेगा। अभी ECMW अपना फोरकास्ट को थोड़ा चेंज किया है फिर से, 3 दिन से लगातार दिखा रहा था कि ओमान के आसपास बनेगा और ओमान को हिट कर जाएगा। अभी देखेंगे तो इसका ट्रैक और फॉर्मेशन एरिया काफ़ी चेंज हो चुका है। अभी जहाँ पे फॉर्मेशन एरिया दिखा रहा है वहीं पे ही सिस्टम फॉर्मेशन करेगा। तो अभी ये जो दिखा रहा है बिल्कुल सही दिखा रहा है, यहीं पे ही सिस्टम फॉर्मेशन करेगा और वो नॉर्थ वार्ड मूव करेगा पहले। बट जैसे कि यही भी अनुमान था कि नॉर्थ वार्ड आगे जाएगा, बट उसके बाद उसका ट्रैक क्या रहेगा, क्या वो ओमान की तरफ जाएगा या सी पे ख़त्म होगा या भारतीय तट में या पाकिस्तान तट में उसका कोई लैंडफॉल हो सकता है या नहीं। तो अभी अगर ECMW को देखेंगे तो वो बिल्कुल सीधा ही ट्रैक दिखा रहा है। हो सकता है कि वो सिस्टम को अरेबियन सी के पूरा उत्तरी भागों की तरफ लेने की कोशिश कर रहा है और हो सकता है कि वो ओमान से लेकर पाकिस्तान के बीच में इसका कोई लैंडफॉल का संभावना दिखा रहा है। बट अभी भी इसके बारे में कुछ भी श्योर नहीं है, इसका ट्रैक कहाँ जाएगा, कितना इंटेंसिटी हासिल करेगा। बट अभी जो मॉडल्स, मल्टी मॉडल्स के हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो बहुत सारे मॉडल्स यही दिखा रहे हैं कि सिस्टम साइक्लोन का रूप तो लेगा और ये आगे भी इंटेंसिफाई करके वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म से ज़्यादा का इंटेंसिटी हासिल करेगा। और बट प्रॉब्लम यही है कि सिस्टम स्ट्रॉन्ग तो हो रहा है, बट वो जैसे ही आगे जा रहा है उसके बाद उसका कुछ मॉडल के हिसाब से उसका स्ट्रेंथ खत्म हो रहा है, मतलब कुछ कमज़ोर टाइप का वो दिखा रहा है आगे जाने के बाद। बट कुछ मॉडल ये भी दिखा रहे हैं कि ये डायरेक्ट लैंडफॉल कर सकता है, बहुत कहीं पे भी कर सकता है, ओमान की तरफ कर सकता है, पाकिस्तान गुजरात के आसपास भी कर सकता है। बट इसका कुछ श्योरिटी नहीं है, कुछ श्योर तरीके से हम बोल नहीं सकते। तो यही मॉडल को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सिस्टम को कितना इंटेंसीफाई करके आगे की तरफ ये पुश कर रहा है सिस्टम को। बट भारत में इसका लैंडफॉल अभी भी ECMW ने दिखाया नहीं है, एक बार भी नहीं दिखा है कि भारत में इसका लैंडफॉल होगा या गुजरात महाराष्ट्र के आसपास लैंडफॉल करेगा, ऐसा कुछ भी इंडिकेशन नहीं है। इवन GFS ने भी अब तक कोई भी ऐसा इंडिकेशन नहीं दिया कि भारत में या गुजरात पाकिस्तान में कहीं पे कोई लैंडफॉल करेगा। GFS को अगर हम देखेंगे तो ये GFS का मॉडल है, तो यहाँ पे GFS कुछ अलग ही फोरकास्ट अभी कर रहा है। पहले दिखा रहा था कि बे ऑफ बंगाल में कोई सिस्टम फॉर्मेशन नहीं करेगा, अभी बे ऑफ बंगाल पे भी कुछ सिस्टम वो दिखा रहा है कि हाँ बनेगा और वो इंडिया को अफेक्ट करेगा। तो अगर ऐसा होता है तो कई सारी पॉसिबिलिटीज़ हमारे सामने आ रही है। तो GFS के मॉडल के हिसाब से अगर मैं देखें तो ये साइक्लोन तो दिखा रहा है, बट आगे जाने के बाद उसको कमज़ोर कर रहा है। देखिए यहाँ पे साइक्लोन बना, उसके बाद जैसे आगे जा रहा है वो कमज़ोर हो रहा है। बट एक अच्छी बात यह है कि वो भारत के वेस्टर्न कोस्ट के करीब होके जा रहा है, जिसकी वजह से मानसूनी हवाओं को वो थोड़ा सा सशक्त कर रहा है वेस्टर्न कोस्ट में, जिसकी वजह से बारिश की एक्टिविटी हम देख सकते हैं कि भारत के पश्चिमी तट में काफ़ी अच्छी खासी दिखाई दे रही है। मतलब मानसूनी हवाओं को वो भारत की तरफ भेजने का काम ये कर रहा है, तो ये एक अच्छी बात है। और बे ऑफ बंगाल के सिस्टम के अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे भी देखेंगे तो ये भी GFS मॉडल यही दिखा रहा है कि एक सिस्टम फॉर्मेशन करेगा और वो भारत को इफेक्ट देगा और मध्य भारत तक भी उसका कोई प्रभाव रह सकता है। तो अगर ऐसा होता है तो GFS मॉडल अभी जैसा दिखा रहा है, अगर ऐसा होता है तो मानसून समय से पहले दस्तक दे सकता है और काफ़ी अच्छा बारिश की एक्टिविटी आपको पूर्वी भारत, मध्य भारत के साथ पश्चिम भारत के इलाकों में देखने को मिल सकती है। बट एक गौर करने वाली बात यही है कि मॉडल्स हमेशा चेंज हो रहा है, उसका कोई ऐसा नहीं है कि अभी जो सिस्टम दिखा रहा है, अभी जो भी इंडिकेशन कर रहा है वो आने वाले राउंड पे वो इंडिकेशन को गायब कर देता है। तो मॉडल्स हमेशा अपना फोरकास्ट को चेंज कर रहे हैं, उसका कोई भी एक अभी तक कोई कंसिस्टेंसली नहीं आया है कि हाँ यहीं पे ही कुछ होगा। बट अरेबियन सी का सिस्टम साइक्लोन होगा, इसी का ही कुछ इंडिकेशन मैक्सिमम मॉडल्स कर रहे हैं और यहीं पे ही बात साफ है कि हाँ अरेबियन सी पे साइक्लोन बनेगा और इंटेंसीफाई भी करेगा और वो नॉर्थ डायरेक्शन पे आगे जाएगा। बट उसके बाद क्या होगा यहीं पे ही कन्फ्यूजन है, क्या वो सी पे ख़त्म होगा या ओमान की तरफ जाएगा या गुजरात महाराष्ट्र को हिट करेगा, काफ़ी कन्फ्यूजन है। तो बे ऑफ बंगाल का सिस्टम को अगर मैं बोलूँ तो कुछ ज़्यादा मॉडल्स का इंडिकेशन नहीं है, बस ECMW भी कुछ इंडिकेशन दे रहे हैं कि हाँ कुछ फॉर्मेशन कर सकता है। बट अगर हम ECMW का अभी का रन देखेंगे तो इसमें सिस्टम को काफ़ी वीक भी दिखा रहा है। तो जैसे मैंने पिछले वीडियो पे बोला था कि साइक्लोन का संभावना बहुत कम है बे ऑफ बंगाल में, और अगर बनता है तो वो डिप्रेशन का रूप हाईली ले सकता है, और अगर बना तो मैक्सिमम एक ट्रॉपिकल स्टॉर्म टाइप का, मतलब साइक्लोन, नॉर्मली साइक्लोन बन सकता है और वो बांग्लादेश म्यांमार को अफेक्ट करेगा, जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया को
में बारिश की एक्टिविटी इंक्रीज करा सकता है, जिस वजह से मानसून का दस्तक नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हो सकता है। बट इस सिस्टम के बारे में बोलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये सिस्टम एक सडन फॉर्मेशन है और इसका ट्रैक इंटेंसिटी के बारे में प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। अभी ईसीएम का एनसेम्बल को अगर मैं देखूंगा तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ईसीएम के एनसेम्बल में भी कुछ इंडिकेशन दे रहा है कि हाँ सिस्टम इंटेंसिफाई कर सकता है और वो भारत के ईस्ट कोस्ट की तरफ भी बढ़ सकता है। ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं कि क्या होगा क्या नहीं है, तो इसके बारे में पूरी तरह से श्योरिटी होकर बोल पाना बहुत मुश्किल है। जस्ट एक अंदाज़ा ही लगा सकते हैं कि क्या होने वाला है। बट मेरे हिसाब से, जैसे मैंने पहले बोला था, मैं अपना फोरकास्ट में कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ। अभी भी मेरा फोरकास्ट यही है कि बे ऑफ बंगाल में एक सिस्टम फॉर्मेशन कर सकता है 4 से 5 जून के आसपास। लो प्रेशर फॉर्मेशन डेवलप हो सकता है साउथ म्यांमार कोस्ट के आसपास में, इसी जगह के आसपास, और वो सिस्टम स्ट्रेंथनिंग हो सकता है। डिप्रेशन से लेकर साइक्लोनिक स्टॉर्म का कोई इंटेंसिटी पकड़ सकता है, बट ज़्यादा कोई बड़ा साइक्लोन का संभावना नहीं है। जैसे नॉर्मली डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन या कोई नॉर्मली साइक्लोन जैसा मतलब छोटा साइक्लोन टाइप का कुछ फॉर्मेशन कर सकता है, और वो ऐसे डायरेक्शन पे आगे जाने के बाद म्यांमार और बांग्लादेश को अफेक्ट कर सकता है, और वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में रेनफॉल की एक्टिविटी इंक्रीज करा सकता है, जो कि मानसून के लिए काफ़ी अच्छा है, मानसून को अनसेट कराने के लिए। अभी बे ऑफ बंगाल में कोई मानसून एक्टिविटी नहीं है और अंडमान सागर तक ही मानसून का एक्टिविटी है, तो ये बे ऑफ बंगाल में मानसून को प्रोग्रेस करेगा और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मानसून का अनसेट भी करा सकता है अगर सिस्टम ऐसा होता है तो। इसी का ही चांसेस ज़्यादा है। बट अगर ये सिस्टम भारत की तरफ आता है, जिसका चांसेस अभी 30% के आसपास है, तो वो और थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो सकता है, क्योंकि अभी के टाइम पे मानसून बे ऑफ बंगाल में नहीं है, जिस वजह से क्या होगा कि साइक्लोन के लिए कंडीशन थोड़ी सी फेवरेबल है ना। तो ज़्यादा फेवरेबल नहीं है, बट जितना फेवरेबल होना चाहिए उतना ही आसपास फेवरेबल है। बट अगर सिस्टम वेस्ट की तरफ मूव करता है तो वो भारत को अगर हिट करता है, तो वो उसकी वजह से भी नॉर्थ ईस्ट इंडिया के साथ पूर्वी भारत के राज्यों में काफ़ी बढ़िया बारिश हो सकती है, जिस वजह से मानसून का अनसेट पूर्वी भारत में भी जल्दी शायद हो जाए अगर ऐसा होता है तो। बट इसी का ही चांसेस कम है। अगर ये होता नहीं है और अरब सागर का सिस्टम अपोजिट डायरेक्शन पे ओमान की तरफ चला गया और बे ऑफ बंगाल का सिस्टम भी म्यांमार की तरफ चला गया, तो भारत में कोई खास इफेक्ट नहीं होगा। उल्टी क्या होगा कि वो मानसूनी हवाओं को, मानसून हवाएं क्या है कि मॉइस्चर जो होता है, नमी वाला हवा, जिस वजह से रेनफॉल होता है, वो उसी को ही मानसून फ्लो बोला जाता है। तो सिस्टम क्या करता है, जब वो इंटेंसीफाई सी पे करता है तो वो सारा नमी को अपनी तरफ खींचता है, तो वही होगा। अगर ये सिस्टम अरब सागर का सिस्टम अगर ओमान की तरफ चला गया तो भले ही भारत के लिए अच्छी बात है, बट वो मानसून को अपने साथ ले जाएगा और मानसून कमज़ोर कर देगा वेस्टर्न कोस्ट में, और मानसून का अनसेट में भी देरी हो सकता है, जैसे मैं पहले भी लगातार आपको बोल रहा था इसके बारे में। और बे ऑफ बंगाल के भी बिल्कुल सेम ही सिनेरियो है। अगर बे ऑफ बंगाल का सिस्टम इंटेंसीफाई करता है, साइक्लोन का रूप भी अगर ले लेता है सपोजली, और वो भी अपोजिट डायरेक्शन पे भारत की तरफ ना आके चला जाता है म्यांमार, अगर ऐसा होता है तो वो भी अपने साथ मॉइस्चर हवाओं को ले जाएगा, जिस वजह से मानसून ईस्टर्न कोस्ट में भी आना देरी हो सकता है। तो एक्चुअली यही पे ही सब डिपेंड करता है कि सिस्टम का ट्रैक क्या होने वाला है। बट अभी के टाइम पे जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रहा है वो यही नज़र आ रहा है कि ये भारत को स्किप करेंगे दोनों ही सिस्टम। या तो अरब सागर का सिस्टम हो सकता है सी पे ख़त्म हो सकता है, या वो गुजरात नहीं, ओमान या यमन की तरफ या उसी के आसपास वाले एरिया, इसी जगह के आसपास कहीं पे जा सकता है। और बे ऑफ बंगाल पे भी वही कंडीशन है कि वो भी अगर इंटेंसीफाई करता भी है तो वो म्यांमार को ही अफेक्ट करेगा, और वो म्यांमार बांग्लादेश के साथ नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कुछ रेनफॉल एक्टिविटी इंक्रीज करा सकता है, जिस वजह से नॉर्थ ईस्ट इंडिया पे मानसून का आगमन हो सकता है। बट भारत के बाकी राज्यों में मानसून अनसेट करने में देरी हो जाएगा, क्योंकि एक तो अरबियन सी का सिस्टम सारा मॉइस्चर को लेकर चला जाएगा अगर ऐसा होता है तो, और बे ऑफ बंगाल का सिस्टम भी वही करेगा। तो ये दोनों सिस्टम अगर फॉर्मेशन करता है और वो अपोजिट डायरेक्शन पर आगे जाता है तो उसका कोई भी मतलब लाभ नहीं मिलेगा भारत को, और किसानों को, खास करके किसानों को एग्रीकल्चर एरिया में आपको काफ़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है, और सूखा जैसा कंडीशन जून महीने में ज़्यादा देखने को संभावना मिल सकता है। बट जीएफएस मॉडल को अगर मैं देखूंगा तो जीएफएस मॉडल का फोरकास्ट थोड़ा सा अच्छा है। वो यही दिखा रहा है कि वेस्टर्न कोस्ट के काफ़ी करीब आ सकता है अरब सागर का सिस्टम, और वो मानसूनी हवाओं को भारत के राज्यों में हेल्प करेगा आगे बढ़ने के लिए। और बे ऑफ बंगाल का एक सिस्टम भी दिखा रहा है कि वो ईस्टर्न कोस्ट में अफेक्ट कर सकता है। और अजीब बात यही है कि दोनों ही सिस्टम सेम ही टाइम पे फॉर्मेशन कर रहा है, ऐसा ही इंडिकेशन है। तो दोनों ही सिस्टम एक ही साथ इंटेंसीफाई करेंगे। 5 से लेकर 10 जून के बीच में अरब सागर का सिस्टम इंटेंसीफाई करेगा, साइक्लोन का रूप लेगा, और बे ऑफ बंगाल का सिस्टम भी बिल्कुल सेम ही टाइम पे, यानी कि 5 से लेकर 10 जून के बीच में फॉर्मेशन दिखा रहा है, और वो उसी टाइम पे ही इंटेंसीफाई कर रहा है, और वो
उसका ट्रैक म्यांमार की तरफ दिखा रहा है, बट एक्चुअली क्या होगा क्या नहीं होगा वो आने वाले टाइम पे क्लियर होगा, क्योंकि ये सिस्टम ही कन्फ्यूजिंग काफ़ी ज़्यादा कर रहा है। तो जैसे कि स्क्रीन पे आप ग्राफिक को भी देख रहे हैं, यही आज का वीडियो का कंक्लूजन है कि दोनों सिस्टम फॉर्मेशन करेंगे जून 5 से लेकर 8 जून के बीच में, और अरब सागर का सिस्टम 5 से 8 जून के बीच में साइक्लोनिक स्टॉर्म का रूप ले सकता है और वो ऐसे उत्तरी डायरेक्शन पे आगे जा सकता है यहाँ पर, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। और इसके बाद उसका ट्रैक के बारे में कोई भी फोरकास्ट नहीं आया है मेरी तरफ से, जो कि आने वाले टाइम पे मैं दे सकता हूँ, बट अभी के लिए कोई भी फोरकास्ट नहीं है कि कहाँ पे जाएगा, क्या होगा क्या नहीं। तो आगे का फोरकास्ट अभी तक कुछ आया नहीं है। 9 जून तक या 10 जून तक आसपास ये सिस्टम यहीं पे ही रह सकता है, उसके बाद क्या होगा उसका कोई प्रेडिक्शन अभी तक नहीं है। वही बे ऑफ बंगाल का सिस्टम का भी सेम ही कंडीशन है। ये सिस्टम 5 से 8 जून के बीच में फॉर्मेशन करेगा, डिप्रेशन से लेकर साइक्लोनिक स्टॉर्म का रूप ले सकता है, और उसका ट्रैक इंडिया को मे भी स्किप कर दे और म्यांमार, बांग्लादेश या नॉर्थ ईस्ट इंडिया की तरफ ये इफेक्ट कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया पे मानसून का आगमन हो सकता है जल्दी, बट अभी भी इसके ट्रैक चेंज हो सकता है दोनों ही सिस्टम का। अभी भी कुछ श्योरिटी नहीं है। ये जो फोरकास्ट मैं कर रहा हूँ ये इसका कॉन्फिडेंट ही 40% के आसपास है, 60% कॉन्फिडेंस नहीं है। तो आने वाले टाइम पे क्या होता है इसके बारे में पता चलेगा बाद में 2 या 3 दिन के बाद। तो अगर कोई भी चेंजेस होता है, अगर इसमें भारत में कोई भी एक सिस्टम आने का संभावना होता है तो मैं आपको पहले इन्फॉर्म करने वाला हूँ, क्योंकि मैं कंटिन्यूसली इसके ऊपर नज़र रखा हूँ क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आने वाले टाइम पे हमें इस सिस्टम के बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें पता चलेगा। तो आप हमारे साथ बने रहिए और मैं आपको लगातार पल पल की खबर इसके बारे में देता रहूँगा। तो इस वीडियो पे अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।